गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कोई वैसे ज़्यादा मूड नहीं था बताने का, कुछ वीडियो डालने का, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसमें फुल संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करते हैं ना, तब वो वीडियो बहुत ही प्रभावपूर्ण बनता है। ये मैं मानती हूँ। मैं क्या मानती हूँ, ये तो सर्वसिद्ध ही है। बाकी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करती हूँ कुछ मेरे विचार। यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के सभी मेरे फ्रेंड सर्किल को स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है मेडिटेशन। इससे पहले मैंने यह वीडियो डाला है, इसमें ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, इन तीनों आसनों का सिर्फ अभ्यास करवाया है। इसके बारे में एक्सप्लेन बिल्कुल ही नहीं किया। ये सभी इनका बारी बारी से अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन आज लोग कहते हैं सभी कि मेडिटेशन एक जगह बैठ जाओ, आसन लगा करके, ध्यान मग्न हो करके, कोई भी आवाज़ हमें सुनाई न दे, हमारा जो श्वास है प्रश्वास है वो चलता रहे गहरा और लंबा। ये मेडिटेशन बताया है। और अपना ध्यान कहीं भी डाइवर्ट ना हो, एक जगह लगा रहे पद्मासन की स्थिति में, और बैठे बैठे अपने आंतरिक जो क्रिया है, अपना जो सूक्ष्म है क्रिया है, उसका अवलोकन करें। ये मेडिटेशन मतलब जो लोग बताते हैं कि ऐसे इस तरह हम बैठे रहते हैं, करना चाहिए। हम इसे करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, इससे भी फायदा मिलता है, लेकिन इससे भी इसका गहरा अर्थ और कुछ है। उस मेडिटेशन तक हम नहीं जा पाते। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, जो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मेडिटेशन में हम आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जब हम बताते हैं तो मेडिटेशन हम कर नहीं पाते हैं। और मेडिटेशन करने का मतलब सिर्फ एक जगह बैठ करके ही नहीं होता है। मेडिटेशन का संपूर्ण अर्थ आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और वो आपको एक कौतूहल का विषय होगा। आप ऐसे समझते होंगे वास्तव में ऐसा हमने किया नहीं, कुछ विरले लोगों को छोड़ करके। मेडिटेशन को हम समझ नहीं पाते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन हमारे शरीर की शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण हम किस चीज़ से करते हैं?
वो चीज़ जो उसकी प्रक्रिया है वो कब से शुरू होती है, लास्ट कब जा कर के ख़त्म होती है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जैसे हम आज मेरा पूरा मूड नहीं है, अगर मूड नहीं होता है तो आधा अधूरा ही आपको बता पाते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे होता है कि हम कोई न कोई वर्क करें, बैठे तो नहीं रहे। मेडिटेशन में आता है हमारी कुंडलियों का जागरण, हमारे चक्रों पे काम करना। जब कोई व्यक्ति जिसका माइंड स्वस्थ होता है और जिसका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब उसका मेडिटेशन शुरू हो चुका है। उसकी क्रियाएं दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। पहले उनके शरीर पे, जैसे हमारे मेडिटेशन का मतलब हमारे शरीर पे जो चक्र हैं उस चक्रों पे काम करना, हमारी जो नाड़ियां हैं उस पे काम करना, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करना। और चक्र का जब हमारे शरीर में, ये मेरा खुद का अनुभव है, जब हमारे शरीर के जो चक्र हैं उस चक्रों पर, जब हमारे शरीर पर जब काम शुरू हो जाता है, हमारे चक्रों पर हमारा जो वर्क शुरू हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो अपनी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। चक्र हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब चक्र हमारे शरीर में जो काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह पर दर्द और पेन आना शुरू हो जाता है। और जब हम वहाँ पर देखते हैं, जैसे जहाँ भी हमारे शरीर पे दर्द होता है वहाँ हम देखते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे वो दर्द है वो गायब होना शुरू हो जाता है। इसकी डेप्थ में पहले मैं इतना नहीं समझती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी डेप्थ तक मैं गई हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है। हर व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। तो ये बात मेन ये हुई कि हमारे जैसे मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक हम जाते हैं। इनकी क्रिया आपको मैंने पहले वीडियो में थोड़ी बहुत तो डाली थी, और डेप्थ में फिर कभी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बिना कुछ संपूर्ण जैसे अध्ययन किए बगैर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो मेडिटेशन की 4 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है ध्यान दो। ध्यान का मतलब कहाँ देना है? अपनी बॉडी पे देना है। बॉडी पे, हमारी बॉडी पे ध्यान देना है और उसमें देखना है हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। बॉडी में क्या क्या आता है? हमारे पूरे ऑर्गन्स आते हैं, हमारा शरीर आता है, सिर आता है, हमारे ब्रेन आती है, मस्तिष्क आता है, हमारे सारे चक्कर, नस, नाड़ियाँ, ग्रंथियाँ सब आती हैं, धमनियाँ, शिराएँ सब आती हैं हमारे शरीर के अंदर। उसमें ध्यान दो कि आप की जो ये क्रिया चल रही है वो पूर्ण रूप से मतलब स्वस्थ चल रही है या अस्वस्थ है। पद्मासन लगा करके आराम से बैठ जाइए और उस पर ध्यान दें। इस क्रियाओं को देखें, समझें। जब वे कोई भी अब ध्यान देते हैं और हमारे शरीर पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो चक्र काम करते हैं, उस चक्कर काम करते हैं, तो हमारी अलग अलग प्रकार के पेन आएंगे, दर्द आएंगे, गुड पेन आएगा और हमें अजीब सा महसूस होगा कि वास्तव में ये कुछ अलग सा महसूस हो रहा है
और जब ये काम करना जैसे मतलब ये सब सारे चक्कर खुल जाते हैं, उस चक्कर खुलने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, उसे फूल, पेड़ पौधे, प्रकृति, बादल, धरती, ये सब चीज़ें हैं वो उनको फूल की तरह लगने लग जाते हैं, अच्छे लगने लग जाते हैं। सभी व्यक्तियों से प्यार प्रेम करना लग जाता है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना लग जाता है, और उसे मन में उसे के अंदर ही अंदर कभी खुशी की हंसी आती है, कभी दुख आता है, प्यार ही प्यार उसके शरीर में प्रस्फुटित हो जाता है। तो ये क्रियाएं जब होती हैं तब हमें ये पता चल जाता है कि वास्तव में हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और हमारे चक्कर खुल चुके हैं। और ये क्रियाएं जब आदमी के नहीं होती हैं, वो डेली चलती है, एनी टाइम चलती है। ये नहीं कि थोड़ी सी देर के लिए आई, थोड़ी सी देर के लिए तो एक साधारण व्यक्ति में आती ही रहती है। वो कुछ समय का होता है और वो इसको आप समझते भी हैं कि वो थोड़ी सी देर के लिए एक भूख होती है और उस भूख मिट जाने के बाद में वो कुछ भी नहीं होता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। तो उसका ध्यान देने का बात यही है कि अपने शरीर के जो अंदर जो क्रिया चल रही है उसको देखो। फिर क्या है कि अपनी बॉडी को कॉन्कर करो। सॉरी, थोड़ी से मौसम का चेंजिंग है, प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहती हूँ। कॉन्कर करने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी में हमारी कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। बॉडी को समझना, उसे अच्छी डाइट देना, उसके जो सेंसेशन जो हमारे शरीर के अंदर जो उठ रहे हैं उसे देखना, और डाइट पर जैसे अच्छी डाइट देना, मतलब डाइट को कंट्रोल में करना, जो मतलब कम या ज़्यादा कैसे करना है उसके अनुसार हमें अपने मतलब एक ही संतुलित डाइट हमें देनी होती है। उसको हम अगर देते हैं तो हमें ये चीज़ है जो वो समझ में आती है। तो इन पे जो हमारी बॉडी पे जो है जो भी इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, जो सेंसेशन है, जो भी है, मतलब जो भी चीज़ है हमारे अंदर आ रही है, थॉट आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उसको समझो, उस पे उन पे काम करो। और उन पे काम करेंगे तो कोई एक दिन में नहीं कर सकते। जैसे लोग करते हैं कि मेडिटेशन इज बैठ जाओ, मेडिटेशन इज द सिटिंग, नहीं, बैठना नहीं, आंख बंद करना नहीं। उसको समझो, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, क्या खराब तो नहीं हो रहा है कोई। उस पर काम करना, उसको ठीक करना, उसको एक बॉडी को शेप में लाना, उसकी जो हार्मोन्स हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उसको समझना, और उसको वात पित्त कफ है उसको समझना, और फिर उस पर काम करना, और फिर ये देखना। इससे क्या होता है, हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं। जैसे कभी कभार आपने महसूस किया होगा, आपने तो नहीं किया होगा लेकिन मैं महसूस करती हूँ कभी, जैसे हमारे सर में आकर के थोड़ा सा या मतलब अजीब सा, जैसे रोंगटे से खड़े होते हैं ना, वैसा होता है। कभी हार्ट में आकर के होता है, कभी हमारे पैरों में होता है, कभी हमारे जैसे नाभि पे होता है, कभी कुछ अलग अलग क्रियाएं होती हैं जब हमारी बॉडी में हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी को कॉन्कर करो, मतलब ये क्या कमी रह गई, कोई खराबी तो नहीं है, उसको देखो। फिर मेडिटेशन मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारी थॉट है,
और जो हमारे जैसे बॉडी पर ध्यान दिया और हम बॉडी पर काम किया, ये दोनों चीज़ जब हमारे समझ में आ जाती हैं तब हम मेडिटेशन पे आते हैं। मेडिटेशन में हमारी जो फीलिंग है, थॉट है, हमारे जो भी विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे सेशंस हैं, सेंसेशन हैं, ये सब चीज़ हैं हमें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। ये माइंड क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करना है और इस पे हमें कैसे ठहरना है, और वहाँ से हमें क्या है, आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ हम करते हैं तो हमें आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। माइंड है वो पीसफुल कैसे रहे, इसका जवाब किसी भी किताब में नहीं है। ये आंसर हमें अपने आप जब हम ये काम शुरू कर देते हैं तो ये हमें मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वो बातों बातों में करते हैं। बैठ गए, शुरू कर दिया, ये इतना नहीं होता। आपका अपना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो आप। रेसलेस के साथ, दुख के साथ हम ठहरते नहीं, जवाब वहीं पर है। माइंड का और अपनी मेडिटेशन का वही फर्क है। जैसे आपने देखा होगा कि एलोपैथी और आयुर्वेदा में फर्क देखने को आपको मिलता होगा कि एलोपैथी में हमारे दर्द होता है, हम क्या करते हैं, दवाई ले लेते हैं। मेडिटेशन आयुर्वेदा में हम जब भी ये काम शुरू करते हैं तो वो दर्द है, वो दर्द नहीं, गुड पेन के रूप में उसमें कन्वर्ट होकर के फिर वो ठीक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एलोपैथिक में क्या करते हैं, हमने जैसे मतलब हमारे दर्द हुआ और दर्द के में अंदर है, हम जा कर के कहते हैं कि जा बेटा गोली ले ले और दर्द गायब। बट क्या गोली में आपके लिए, वो गोली है आपके लिए क्या अच्छी है? गोली में क्या अच्छाई है? नहीं। पता है आपको दर्द का रूट कोज क्या है? दर्द का रूट मतलब रूट कोज क्या है, उनको समझो। गोली लेने से ठीक नहीं हो सकता। जैसे दर्द सर में हो रहा है, उसका रूट कोज क्या है? जैसे मैं गांव जाती हूँ, मुझे मम्मी कहती है दर्द हो रहा है, पिताजी कहते हैं दर्द हो रहा है, भतीजी कहती है दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है सभी बोल के कहते हैं तुरंत के कॉन्फिलन ले लो, ठीक हो जाएगी। वो कोई क्या अस्थाई दर्द है? सही है, वो इसमें कोई स्थायित्व है? नहीं है। और भी मेरे को बहुत ही, मेरे जैसे योगा वगैरह करवाती हूँ और करती हूँ तो मुझे मिलता है कि मतलब ये दर्द हो रहा है, हम तो ये टेबलेट लेते हैं, वो लेते हैं। तो आप दर्द का टेबलेट तो लेते हो, लेकिन आप इसका रूट कोज नहीं समझते हो कि उसका कारण क्या है।
इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है वो फिजिकल है, जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है, या कोई उल्टा सीधा आपने कोई सोच रहा है, सोचते हो, उसकी वजह से आपका ये दर्द है। कि उल्टा सीधा कई बार बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तब भी दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभार जैसे मतलब हमारा खान पान है वो भी ख़राब कर लेते हैं, उससे भी गैस बन जाती है, तो उसका भी हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब वो दर्द हो रहा है, जैसे उसके बारे में मैं सोचती रहूँगी तो वो दर्द होता रहेगा। सोचने से कुछ नहीं होता। इसका सॉल्यूशन गोली नहीं है। उसके साथ हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होगा, उसकी फिर क्रिया करनी होगी, फिर आपकी ये प्रॉब्लम है वो समझ में आएगी। उसको हमें प्रॉब्लम जो है उसके साथ ठहरना होगा, ठहरना पड़ेगा, तब परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ेगा। What is mind? What is feeling? What is sensation? Sensation क्या है? हम बोलते रहते हैं हमेशा, हम बोलते हैं, आप बोलते रहते हैं। सेंसेशन होता क्या है? सेंसेशन के बारे में दुनिया की किसी भी किताब में आपको नहीं बताएगी वो किताब। ये सेंसेशन होते हैं, हमारी ये क्रियाएं हैं, ये हमारी फीलिंग है। इसके बारे में आपको कभी भी किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। इसको तो आपको खुद को ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और ऑब्जर्व हम जब करते हैं तो वो मेडिटेशन है। किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है? मेडिटेशन। इस दुनिया में ध्यान देना, बॉडी पे ध्यान देना, माइंड पे ध्यान देना में क्या फर्क है वो समझ लो। कोई चीज पे ध्यान देना, और कोई चीज पे ध्यान दे करके फिर एक्शन लेते हो, तब रिजल्ट आता है। फिजिकल एक्ट करना पड़ता है। ऑफिस में जाकर के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं जैसे आप ऑफिस में जाकर के खड़े हो गए, और ऑफिस में अगर जब आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, आप उसकी डेप्थ तक नहीं जा पाओगे। जैसे आप जाकर के ऑफिस में चले गए और कहते, आप सर से कहते हो कि सर मेरे काम मुझे आता है,
मुझे सैलरी दो। तो क्या वो आपको सैलरी दे देंगे? नहीं देंगे। उसे जाकर के वहां आपको काम करना पड़ेगा, बॉडी को पचाना पड़ेगा वहां जाकर के। वैसे ही बॉडी के लेवल पर अगर इमोशंस हैं तो उसका पता करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डाइट वर्क के बगैर मसल्स हैं वो नहीं बनेंगी, डाइट भी लेनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है? व्हाट इज द मेडिटेशन? माइंड के लिए भरपूर समझना है। अंडरस्टैंड ऑफ माइंड इन दिस आवर माइंड। आप समझो कि अगर माइंड मेरे माइंड से अगर कोई जैसे मेमोरी है, मेमोरी जो पड़ी है हमारे अंदर, उसको हम निकाल दें तो माइंड कहाँ है? ये एक ऐसा एक कार्टून है, एक ही ऐसा रोबोट है, बड़ा है, कुछ नहीं। ये अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो काम अगर नहीं करेगा तो ये जो हार्डवेयर है ये चलता पड़ा रहेगा। इसे क्या फर्क पड़ता है? इस सॉफ्टवेयर को निकाल दो, फिर क्या बचता है इसमें? तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? इस सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। तो क्या ये मेमोरी पड़ी, हमारी मेमोरी हमारे अंदर पड़ी है, क्या ये भूत नहीं है? अगर इस मेमोरी को जैसे मैंने अपन निकाल दिया, थॉट कहाँ है, थिंकिंग कहाँ है, और ये भूत की जैसी है। प्रेजेंट में क्या ये मेमोरी है? नहीं। लोग करते हैं जैसे ये मेडिटेशन टोने टोट के जैसा है, टोने टोट के करते रहते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, शरीर ने एकदम से बिल्कुल से सीधा कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, सीधा भी नहीं करते हैं, सीधा नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते हैं। और फिर जैसे कोई बीच में आया, अरे वो काम किया है, कहा उसका क्या किया तूने? नहीं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, नहीं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन नहीं है वो एक अंदर झुंझलाहट है, किसी ने कह दिया और जा कर के बैठ गया और वो करने लग गया। ये मेडिटेशन है? मेडिटेशन नहीं। अरे वो ये भी छोड़ो, जैसे आप बैठ गए 2 घंटे 1 घंटे के लिए, शांत चित्त से बैठ गए, कोई नहीं कहा, आप खुद ही आकर के बैठ के करने लगे। अगर जब तक अपने शरीर की शुद्धिकरण, अपने सॉफ्टवेयर को सही शुद्धिकरण नहीं कर लेते तब तक कोई मेडिटेशन नहीं है। तो व्हाट इज द मेडिटेशन? माइंड शुद्धिकरण इज द मेडिटेशन।
जैसे लोग करते हैं कि मंदिर में जाओ, कि मंदिर में जा कर के प्रसाद चढ़ा दो, फूल पत्ते चढ़ा दो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, दूध चढ़ा दो। क्यों दूध की बर्बादी कर रहे हो? किसी गरीब को दो, किसी असहाय को दो जिसको कभी दूध नहीं मिलता है। भगवान, ईश्वर, शिवा, बुद्धा ये आपको ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर तो आप दूध चढ़ाओ, कभी नहीं। कर्म क्या है हमारा, धर्म क्या है हमारा, ये सब कुछ हमारे धर्म और कर्म पे टिका हुआ है। कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। जैसा आप अपने लिए चाहते हो, जैसे आप दूध पीना चाहते हो तो किसी भिखारी असहाय व्यक्ति को दूध पिलाओ, उसको दो। कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर अपना खुद ही है, अपना शरीर है, ये मंदिर ही है। अगर इसमें हम अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं तो इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं। इसमें जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पर काम करोगे तो हमें दया आनी शुरू हो जाती, हमें प्यार आना शुरू हो जाएगा, हम एक दूसरे के साथ घुल मिलना शुरू कर जाएंगे। ये नहीं है कि मैं तो आपके साथ घुल मिलूं और आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते जाओ। तो वहाँ क्या है? चुप रहना मेडिटेशन है, मौन रहना मेडिटेशन है। अगला क्या सोचता है? हाँ मैंने उसको ये कह दिया तो ये इसके समझ में आ गया कि हाँ तुम गलत है। नहीं, इसका ये सबसे बड़ा मेडिटेशन है कि वो चुप रहा। चुप रहना सबसे बड़ा मेडिटेशन। चुप रह करके, शांत रह करके अपने शरीर पर, अपने सॉफ्टवेयर पर, अपनी सूक्ष्म क्रियाओं पर काम करना मेडिटेशन इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाना। दुनिया में सेंसेशन का मतलब क्या है? जो काम आप करना चाहते हो वहां ध्यान लगो। दुनिया के मेडिटेशन में और एक ऋषि महर्षि, एक योगी के मेडिटेशन में लाख हाथ का अंतर होता है। अगर हम मेडिटेशन का मतलब क्या है, अपना जो काम हम करते हैं उस काम पर ध्यान लगाएं। हमारे जो सेंसेशन है वो उस पर ध्यान लगाओ। जिसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, क्या आपका इस पर ध्यान है, इस पे इंटरेस्ट है? नहीं है तो कोई मेडिटेशन नहीं। ये आप अपने आप से पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये अपने आप से पूछो, अपने अंतर मन को पूछो, अपने अंतरात्मा को पूछो, अपनी सूक्ष्म क्रिया को पूछो, अपने सॉफ्टवेयर को पूछो। लोगों का इंटरेस्ट कहाँ है? जैसे दुनिया का मैं बताती हूँ, इंटरेस्ट कहाँ है?
मोबाइल में, पैसों में है। मोबाइल की भी उन बातों में जो निरर्थक है। जहां इंटरेस्ट है वहां आपका ध्यान है। जैसे मतलब आपका इंटरेस्ट कहीं और कुछ करने का है, वहीं आपका ध्यान है। तो ध्यान वहां ने लगा करके अपने अंदर लगाए। ये है ईर्धा मेडिटेशन। और जहां आप ध्यान लगा देते हो वहां आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, बड़े मन से काम करते हो। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप किस चीज़ पे ध्यान लगाते हो। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सबको पता है। और अगर वैसा ध्यान आप अपने शरीर पे लगाओ तो इसका मेडिटेशन। और वहां से ध्यान कब हटेगा? उस चीज को आप अचीव कर लोगे, उसे प्राप्त कर लोगे, उसके बाद से वहां से ध्यान हट जाएगा। फिर आप अपने ऊपर ध्यान लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। फिर आप सोचोगे कि उन चीज में कुछ नहीं पड़ा है, ये फालतू की चीजें होती हैं, तुरंत आपके समझ में भी आ जाएगा। और आप कहते हो, कभी कभार कोई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आप छोड़ते नहीं हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो, छोड़ते नहीं हो। ये एक स्वाभाविक क्रिया बनी हुई है। तभी मैं कहती हूँ कि शरीर पर काम करने में टाइम लगता है, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसे समझना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। योग और ध्यान ऐसे ही थोड़ी होता है। ऋषि महर्षि कितने लंबे टाइम लगाया था उसको समझने में। तो अपने जैसे व्यक्ति क्या थोड़ा 15-20 मिनट में उस चीज को समझ जाएंगे? नहीं समझ सकते। और सोचते हो तो ये तो थोड़ी देर के लिए आपको पीसफुल कर सकता है। परमानेंट आप न तो इसका परमानेंट आंसर है, न आप पीसफुल परमानेंट हो सकते। What is the permanent answer? इन चिंदी चीजों में ध्यान हम देते हैं, चिंद चीजों में जो हम ये ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं होता। जैसे आपको मतलब ये बताऊं, मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे आसपास के जो भी हैं, मैं उसे बताऊं कि मेडिटेशन ये है, योग ये है, आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, नहीं करेंगे। और कोई बहुत दूर से अगर कोई महान ऋषि महर्षि आ जाएगा तो उस पर वो ध्यान देना शुरू कर देंगे, उससे वो करेंगे, उससे सीखेंगे, क्योंकि दूर का ढोल है उसमें हम न लगे, ये बात है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये ऐसा उनकी सोच है, करना भी चाहिए उसी जैसा मन करे वैसा करना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं करेंगे तो श्योर है वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना। जैसे आपको मैं बताऊंगा, शादी से ध्यान कब बढ़ता है? जब बढ़ता है जब हम शादी कर लेते हैं और उसके डेप्थ में चले जाते हैं और उसे समझ जाते हैं। उसके बाद में आपको पता चल जाता है कुछ नहीं है शादी। लेकिन
इसके डेप्थ तक हर व्यक्ति को जाना जरूरी होता है, ताकि वो इससे पहले वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाता है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद में वो चीज़ें समझ में आती है। इससे क्या होता है कि शरीर के नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक परिवार को, एक समाज को एक व्यवस्था दी जाती है, इस व्यवस्था के तहत ये चीज़ की जाती है। और एक जैसे हमारे देश में जनसंख्या है वो संतुलित चलती रहे, आगे वंश चलता रहे, बस ये एक कारण है। बाकी इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर जब हम माइंड को पूरी तरह से जब समझ जाते हैं, माइंड हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, हम माइंड पर हावी हो जाते हैं। अगर माइंड पर हम हावी हो गए, इज द मेडिटेशन। माइंड को अपने ऊपर कभी हावी न होने दें, नॉट इज द मेडिटेशन। जैसे आपने सुना होगा शिव जी, उसके पीछे भूतों की टोली रहती थी। भूतों से फ्री होना मतलब क्या भूत को मारोगे? भूत है ही नहीं तो मारोगे किसे? ये आपके अंदर, ये प्रमस्तिष्क या अपने मस्तिष्क, अपने मेमोरी पर इमेजन बनाई हुई, एक इमेज बनी हुई है। किसको मारोगे? इस आसमान से तलवार इधर उधर फटका, वो करो ये करो, क्या होगा? क्या वो भूत मरेगा? नहीं मरेगा, कुछ नहीं होता। अरे वहां है क्या? कुछ भी नहीं, देख तो सही, कुछ भी नहीं होता वहां। किसको मार रहे हो आप? कुछ नहीं होता वहां, मारने को कुछ है ही नहीं। माइंड से फ्री हो जाने का मतलब क्या है? माइंड से कुछ नहीं सोचना। लोग सोचते हैं कि माइंड को फ्री होना, माइंड से फ्री होना मतलब कुछ नहीं सोचना। बैठ जाते हैं, पद्मासन लगा लेते हैं, ऐसे ही सुखासन में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आधा पौन घंटे चुपचाप बैठे रहते हैं बिना मतलब में, अपना काम भी वो नहीं करते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं बिना मतलब में, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ नहीं सोचना, नहीं, ये नहीं होता। चिंतन करना होता है। चिंतन करना इज द मेडिटेशन। अपने अंदर जो क्रिया चल रही है उसको समझना, सेंसेशंस, इमोशंस, फीलिंग, थॉट, अपनी सूक्ष्म क्रियाएं समझना, इज द मेडिटेशन। अच्छे बुरे को समझना, अच्छे बुरे विचार भी आएंगे, आने दो, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा पॉजिटिव आप सोचने लग जाओ, पॉजिटिव विचार आएंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है ओ एम आई, ओ एम आई, ओ एम आई।
जो आप हो अंदर से वो समझ जाओगे। मोहम्मद का मतलब जो आप अंदर से जो कुछ हो एज इट इज समझ जाओगे। जो आपके पीछे जो मेमोरी है, जो गलत जो विचार हैं वो चिपके हुए पड़े हैं, सब छूटने लग जाएंगे। सब गायब हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि मैं ये सोच लूँ, जैसे शुरुआत से मैंने शुरुआत से जब हमारी जो जनरेशन शुरू हुई थी, मनु का विकास हुआ था। शुरुआत में मनु का विकास से हमारा विकास मानते हैं। बाकी उससे पहले हमारे जैसे चिंपांजी, बंदर वगैरह हैं, बंदर से हमारा वंश शुरू हुआ है। फिर मनु हो रही है जो हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। उस टाइम से जब मान लो मैं ये कह दूँ, एक शर्ट बनाइए, मानो उस शर्ट को कह दूँ कि ये शर्ट मैं हूँ, शर्ट मैं हूँ, शर्ट मैं हूँ, ये मेमोरी हमारी फीड नहीं हो जाएगी और उसको शर्ट को भी मैं बोलना शुरू कर दूँगी। तो क्यों मैं हूँ, शर्ट मैं हूँ नहीं, लेकिन जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो मैं हूँ। तो ऐसा अगर जब मैं बोलना शुरू कर दूंगी, क्या आपको डाउट होगा? नहीं होगा कि ये शर्ट में नहीं हूँ, कभी डाउट नहीं हो। सोचो अंकल आंटी जी, क्या ये शर्ट जिंदा है? क्या ये शर्ट मरने वाली है? ऐसे ही जवाब आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे जब आप समझने लग जाओ। क्योंकि जब इस शर्ट को, जैसे मैंने शुरुआत में ये कह दिया कि मैं हूँ, लास्ट में जाकर जब आप अपने ध्यान पर आओगे या आओगे वो भाई, तो आपकी ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्या ये शर्ट जिंदा है? क्या ये मरेगी? क्या ये मैं हूँ? आपके अंदर ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपकी समझ आने शुरू हो जाएगी। आप के अंदर उतरता चला जाता जाए। बड़ी कमाल की बात वहाँ नजर आएगी आपको कि आप जो एक्चुअल में हो वहाँ पीसफुल होना नहीं, जो आप एक्चुअल में हो वहाँ आपको किसी दूसरे को पीसफुल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप पीसफुल हो, आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो सकता। कोई तरीका ही नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर पाए। जब आपको ये गहराई से ये जो चीज़ समझ में आ जाती है, दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस। आप जो हम समझेंगे वो है हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, जो ईश्वर ने हमें इन प्रकृति से हमें बनाया है। जो हमारा स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव क्या है? खुश रहना, मस्त रहना, सुकून देना। एक तो ईश्वर ने हमें इस मंदिर को बनाया है, सुकून देने वाला बनाया। प्रकृति है हमारा जो पृथ्वी, मूलाधार चक्र, जल, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जल, पृथ्वी, अग्नि, मणिपुर चक्र,
अनाहता चक्र वायु, विशुद्धा चक्र आकाश, जो सबको निर्देश देता है। आज्ञा चक्र यहाँ 1-1.5 इंच के पीछे जो हम बैठा है। तीसरी आंख जहाँ खुलती है सहस्रार चक्र। ये चक्र हमारे खुलना शुरू हो जाते हैं। ये चक्र हमें महसूस नहीं होते, साधारण व्यक्ति को महसूस नहीं होते। जब ये योग करता है वो भी इस डेप्थ तक नहीं जाता, उसे समझ में नहीं आती। जब हम ये करना शुरू करते हैं तब तक हमारी ये समझ में हमें पता ही नहीं होता कि ये किस लिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हम इतना ही मानते हैं कि ये दर्द हो रहा है, ये दर्द ही समझ में आता है। जो मुझे दर्द होता था वो दर्द क्या था? गुड पेन था। वो चक्र खुल रहे थे। समझ में आया? इज द मेडिटेशन। समझना इज द मेडिटेशन। अपने ऊपर काम करना इज द मेडिटेशन। अपने सेशंस, अपने फीलिंग, थॉट को समझना मेडिटेशन इज द मेडिटेशन। एक संकल्प लेना है बस। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपके अपनी शुभेच्छु सुशीला बाबा चाहिए।